डीडी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। सुप्रभात बच्चों, अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर में आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे नशीले पदार्थ। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? नशीले पदार्थ। पहले तो अपन ये जानकारी लेते हैं कि नशीले पदार्थ क्या हैं। वे सभी पदार्थ जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, हमारी मानसिक वृत्ति को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे? नशीले पदार्थ कहलाएंगे। नशीले पदार्थों से व्यक्ति को या मानव को कोई लाभ नहीं होता है, केवल एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है, केवल एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि इससे शरीर को आराम मिलता है। बाकी नशीले पदार्थ नुकसानदायक होती हैं। जब लगातार नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। आज नशीले पदार्थों में अपन सबसे पहले बात करेंगे गुटखा। किसकी बात करेंगे? गुटखा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गुटखा क्या होता है या गुटखा किसे कहते हैं। कोई भी सामग्री अपने पास में कोई भी सामग्री है, जैसे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन? गुटखा की बात कर रहे हैं। और गुटखा किससे कहते हैं? सबसे पहले गुटखा की परिभाषा की बात आती है तो सुपारी के कुछ टुकड़े, सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था, कुछ संश्लेषित पदार्थ, वर्क जिसे बोलते हैं, चांदी के वर्क वगैरह, इन सबको मिला दिया जाए। तो इन सबको मिलाने के बाद में जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो पदार्थ बनता है, उस बनने वाले पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? गुटखा के नाम से जानते हैं। अधिकांश गुटखाओं में ये पदार्थ होते हैं। इसमें संश्लेषित पदार्थों के अंदर खुशबू वाले पदार्थ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खुशबू वाले पदार्थ हो सकते हैं, जिससे गुटखा में महक उत्पन्न करने के लिए कुछ खुशबू वाले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। अधिकांश गुटखा में ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। ये सब पदार्थ मिलकर के गुटखे का निर्माण करते हैं। कुछ गुटखा इस प्रकार के होते हैं जिनमें तंबाकू मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? तंबाकू। सभी गुटखाओं में तंबाकू नहीं मिलाई जाती है, लेकिन कुछ गुटखाओं में तंबाकू मिलाई जाती है। तो इन सब पदार्थों का मिक्सचर क्या कहलाता है? सुपारी के टुकड़े हैं, चूना है, कत्था है, संश्लेषित पदार्थ, खुशबू वाले पदार्थ हैं, कुछ जैसे चांदी वगैरह का वर्क हैं, आदि सभी को मिलाकर के जिस पदार्थ का निर्माण होता है, उस पदार्थ को अपन गुटखा के नाम से जानते हैं। कुछ स्पेशल गुटखे इस प्रकार के होते हैं जिनमें तंबाकू भी मिलाया जाता है। अब बात करते हैं अपन गुटखे की डेफिनेशन के बाद में बात करते हैं अपन गुटखा खाने से होने वाला रोग। गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है? तो देखो बच्चों, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है? गुटखा खाने से रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। अब इस रोग के लक्षण क्या होते हैं या ये रोग होने के पश्चात क्या क्या लक्षण अपने को दिखाई देते हैं? इस सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग में क्या होता है कि जो हमारे जबड़ा होता है, इस भाग को अपन जबड़ा बोल रहे हैं, जबड़े में जो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो लचकता होती है, जिस प्रकार से हम खोलते हैं मुंह को, इस प्रकार की जो लचकता होती है, ये लचकता समाप्त हो जाती है। जबड़े की जब मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं तो मुंह नहीं खुलता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो मुंह नहीं खुलता है, मुंह छोटा रह जाता है। कई लोगों को अपन बोलते हुए देखते हैं। साथ साथ क्या होगा और क्या लक्षण होंगे इस सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के जो गुटखा खाने से अपने होता है? मुंह के छाले हो जाते हैं, मुंह में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, मुंह में छाले उत्पन्न हो जाते हैं, मुंह में घाव उत्पन्न हो जाते हैं। साथ साथ यदि लंबे समय तक गुटखा खा रहे हैं पर मुंह में घाव हो गए, छाले हो गए, फिर भी लगातार गुटखे का सेवन कर रहे हैं
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मुंह का कैंसर उत्पन्न हो जाता है, मुंह का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो जबड़े में अपने घाव उत्पन्न होते हैं वो घाव परमानेंट हो जाते हैं और मुंह का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट नस्लीय पदार्थ की बात करते हैं अपन, तंबाकू। नेक्स्ट नशीले पदार्थ की बात करते हैं और नेक्स्ट नशीला पदार्थ क्या अपने पास में, तंबाकू। नेक्स्ट नशीला पदार्थ क्या अपने पास में, तंबाकू। क्या है, तंबाकू। तंबाकू किस कुल का पादप है? सबसे पहले बात आती है कि तंबाकू किस कुल का पादप है। विभिन्न पादपों के क्या अलग अलग कुल हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं और अलग अलग फैमिलीज के पादप हैं। तो इस प्रकार से अगर कुलों की बात करें तो कुल में तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू सोलोनेसी कुल का पादप है। किस कुल का पादप है? सोलोनेसी कुल का पादप है। ठीक है, सोलोनेसी कुल का पादप है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि अपन साधारणतः नाम बोल रहे तंबाकू। क्या नाम बोल रहे? तंबाकू। तो विश्व लेवल पर बात करें तो ये तो एक क्षेत्रीय नाम हो गया तंबाकू। तो विश्व लेवल पर अपन बात करें कि पूरे संपूर्ण विश्व में जैसे अपने निकनेम होती है ना, कि जैसे साधारणतः गांवों में अपन निकनेम से जानते हैं, कुछ बच्चों के घर अलग नाम होते हैं, वास्तविक अलग नाम होते हैं। उसी प्रकार से जो ये तंबाकू के नाम है अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग नामों से जाना जाते हैं, लेकिन विश्व लेवल पर किस नाम से जाना जाता है उस नाम को बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। और स्पेशल पादपों की बात करें तो उसको वनस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम के नाम से जाना जाता है। तो इस पादप का तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबेकम। क्या नाम है? निकोटियाना टोबेकम के नाम से जाना जाता है। तो देखो सिंपल से तंबाकू के अंदर एग्जाम में सबसे पहले क्या क्वेश्चन उठता है? सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि तंबाकू के पादप का, तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलोनेसी कुल का पादप है। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। अब बात आती है कि तंबाकू में जैसे अपन देखते हैं कि स्पेशल गंध आती है, तंबाकू की आती है स्पेशल गंध आती है, वो स्पेशल गंध किस पदार्थ के कारण आती है? स्पेशल गंध किस पदार्थ के कारण आती है? या तंबाकू से जो नशा होता है वो नशा किस पदार्थ के कारण होता है? वो नशा किसके कारण होता है? निकोटिन नामक एल्केलॉइड के कारण होता है। किस कारण होता है? निकोटिन नामक एल्केलॉइड के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि ये प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि तंबाकू में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एल्कलॉइड कौन सा है? निकोटिन है। कौन सा है? निकोटिन है। अब देखो बच्चों अपन बात करते हैं कि तंबाकू का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि लोग तंबाकू को कैसे कैसे खाते हैं। ठीक है, तो तंबाकू तंबाकू के उपयोग यानी कि तंबाकू को किस किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है या अनुप्रयोग। तंबाकू के अनुप्रयोग या इसके किस उपयोग के तरीके किस किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो किस किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उपयोग के तरीके क्या क्या होंगे? देखो सबसे पहले बात करें तो मुख्य रूप से तो किस किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है कि जो अपने गुटके हैं, पान मसाले हैं आदि में तंबाकू को उपयोग गुटके, पान मसाले में आदि में खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ दूसरी बात देखा अपन तो कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू के पाउडर का उपयोग या पिसी हुई तंबाकू का उपयोग सूंघने के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? सूंघने के रूप में इसका उपयोग करते, प्रयोग में लेते हैं। तीसरी बात इसकी करें अपन तो तंबाकू को दांतों पर मलने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि तंबाकू को सब दांतों पर तो मलते हुए मैंने देखा ही नहीं कभी, तो तंबाकू को देखो दांतों पर मलते हुए नहीं देखा, लेकिन आपने कुछ दंत मंजनों में देखा होगा इस प्रकार से कि दंत मंजन जब करते तो नशीले पदार्थ की अनुभूति होती है, उनमें क्या मिक्स किया जाता है? उनमें तंबाकू ही मिक्स किया जाता है। तो मुख्य रूप से किसमें किया जाता है उपयोग? पान मसाले, गुटके आदि के रूप में, आदि में तंबाकू को उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसका उपयोग मंजन के रूप में करते हैं, सूंघने के रूप में करते हैं, कुछ लोग इसका उपयोग मंजन के रूप में करते हैं। साथ साथ अगर गाँव में इसका उपयोग देखें या अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, सिगार है, चिलम है आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से किस किस में उपयोग हो गए?
4 प्रकार के उपयोग हो गए इसके प्रयोग करने की। किस किस रूप में किया जा सकता है? सबसे पहले अपने बताया कि जैसे पान मसाले आदि के अंदर तंबाकू का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसके पाउडर को सूंघने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा कि तंबाकू का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, बीड़ी सिगरेट आदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, दांतों पर मलने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में आती है कि तंबाकू से होने वाली हानियां, कि तंबाकू का जब उपयोग कर रहे हैं अपन तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो तंबाकू से होने वाली हानियां, तंबाकू से क्या क्या हानि हो सकती है। लगातार यदि तंबाकू का अपन सेवन कर रहे हैं, लगातार तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगातार तंबाकू के इस्तेमाल से मुंह, जीभ, गले आदि से होती हुई जाती है तंबाकू अंदर, मुंह, जीभ, गले आदि का कैंसर उत्पन्न हो सकता है। यानी कि लगातार यदि हम इसका इस्तेमाल करें तंबाकू का, तो उससे क्या होगा कि मुंह, जीभ आदि में घाव उत्पन्न हो जाते हैं। घाव उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या होगा, वो घाव परमानेंट हो जाएंगे और परमानेंट घाव कैंसर का रूप ले लेते हैं। साथ साथ अपन ने देखा कि तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ होता है। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन नामक पदार्थ होता है। जब बीड़ी सिगरेट आदि पी रहे हैं तो निकोटीन नामक पदार्थ हमारे श्वास के साथ में जाकर के और हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। और ब्लड में पहुंचने के बाद में क्या होगा कि जो ब्लड की सप्लाई जिन नलिकाओं से हो रही है उनको हम धमनियां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, धमनियां। जो शुद्ध रुधिर जा रहा है शरीर में उनको क्या बोल रहे हैं अपन, उन नलिकाओं को धमनियां बोल रहे हैं। उनकी दीवारों को मोटा कर देता है। निकोटीन नाम बता दिया कर देगा, दीवारों को मोटा कर देगा। जब दीवारों को मोटा कर देगा अंदर से, तो रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे कोई भी पाइप है, पाइप को अपने सकरा कर दिए तो पाइप में पानी का दाब बढ़ जाएगा। वैसे ही क्या होगा, धमनियों में निकोटीन नामक पदार्थ जब इकट्ठा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धमनियों की दीवारों पर रक्त दाब बढ़ जाते हैं। धमनियों की दीवारें जब मोटी हो जाती हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, रक्त दाब बढ़े जाता है। और रक्त दाब बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हृदय पंप कर रहा है, हृदय रुधिर को पंप कर रहा है, तो हृदय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हृदय पर भी दाब बढ़ जाता है। साथ साथ यदि और इसके नुकसान की बात करें, हानियों की बात करें, कि कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला तंबाकू का उपयोग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि भ्रूण की विकसित होने की जो गति है वो अवरुद्ध हो सकती है, या अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं, अन्य नेगेटिविटी अपने को देखने को मिल सकती है। साथ साथ बात करें अपन अन्य इसकी हानि की बात करें अपन, तो अन्य हानि में क्या होगा कि सिगरेट पी रहे हैं अपन, बीड़ी पी रहे हैं आदि में क्या होगा, कार्बन सिगरेट बीड़ी आदि में निकोटीन तो जा ही रहा है, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाती है। क्या जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे श्वसन मार्ग से जाकर के वायु कुपिकाओं पहुंचती है और वायु कुपिकाओं से रुधिर में जाती है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ में मजबूत बंध बनाती है। ऑक्सीजन की तुलना में भी क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ में मजबूत बंध बनाती है। और जब हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मजबूत बंध बना लेती है, ऐसी स्थिति में फिर ऑक्सीजन की जुड़ने की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब जुड़ने की क्रिया कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कम मात्रा में पहुंचेगी तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीकरण वगैरह नहीं हो पाएगा पूर्ण मात्रा में, ऑक्सीकरण वगैरह नहीं पूर्ण मात्रा में हो पाएगा तो श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे अपने, और सांस लेने में भी तकलीफ उत्पन्न हो जाएगी। और जितनी मात्रा में अपने को ऊर्जा चाहिए उतनी मात्रा में अपने को ऊर्जा भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। यानी कि अपन बात करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाएगी तो फिर ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं जुड़ पाएगी, और ऑक्सीजन से होने वाले जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य प्रभावित होंगे। तो देखो बच्चा, अपन ने 2 नशीले पदार्थों की बात की आज। कौन कौन से, एक तो बात की अपन ने गुटखा, किसकी बात की अपन ने, गुटखे की बात की। एक तो बात की अपन ने गुटखा और दूसरा तंबाकू, अब देखो एक तो वर्णन पढ़ रहे हैं अपन, पूरा वर्णन बांच लिया, लेकिन रिजल्ट किस बात पर निर्भर करता है, अच्छा परिणाम किस बात पर निर्भर करता है, अच्छी परसेंटेज किस बात पर निर्भर करती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है उस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आएगा। पूरा का पूरा नोट्स भी उतार लिया, पूरा का पूरा अपन ने समझ भी लिया। अब अपने को देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि जो मैटर अपन ने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन कहां से उठ रहे हैं। देखो छोटे क्वेश्चन में बात करें तो सबसे पहले जैसे अपन ने गुटखा पढ़ा,
क्या पढ़ा? गुटखा। गुटके में यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गुटके में कि गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है? गुटखा खाने से रोग हो जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग हो जाता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, मुंह कम खुलता है, मुंह कम खुलेगा, साथ साथ मुंह में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में घाव छाले हो रहे हैं लगातार, फिर भी गुटखे का इस्तेमाल करें तो ऐसी स्थिति में कैंसर उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि गुटखा खाने से होने वाला रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट आया था तंबाकू में। तंबाकू में छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू सोलोनेसी कुल का पादप है। किस कुल का पादप है? सोलोनेसी कुल का पादप है। दूसरा, तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, या निकोटिन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बड़े क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में बात करें अपन, तो तंबाकू से होने वाली हानियां कौन कौन सी? तो जो चारों हानियां पड़ी हैं उसमें से कोई सी 3 हानियां अपने को लेके देनी है। तो आज अपन ने दोनों का अध्ययन किया। आपके पास में नोट्स की पीडीएफ पहुंच चुकी है। उस पीडीएफ में ही नहीं देखना, अपने को रजिस्टर में नोट्स उतारना है और आज जैसे समझा उस बात को हाथों हाथ जैसे अपन उतारेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।